जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम आपको एक नए चैप्टर के नए चैप्टर जो है आपका शुरुआत होता है ज्योग्राफी का। एक तो पहले ख़त्म कर दिया, अब रह गया आपका क्वेश्चंस और उनका जो आपका जो लेवल जो होता है उनका पूछने का तरीका। मैंने उस अपने तरीके को थोड़ा अपना क्लियरिफाई किया है उनमें, और क्वेश्चंस उनमें और आपको बहुत बेहतरीन ढंग से भेजा जाएगा। और आप उनको देखिएगा कैसा उनका क्वेश्चंस रहता है, और क्वेश्चन से सेट किया हुआ है। अगर आप देखें तो उनका एक अपना अलग फ्रंट मैंने क्वेश्चन सेट किया उनका, और क्वेश्चन एक बेहतरीन ढंग के होगा उसमें आपका। और शायद कुछ अपना अलग से नहीं दिया, मतलब उनका अपना ज्योग्राफी का नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस जो होते हैं उनका एनसीईआरटी बेसिस जो है उनमें मात्र एक दो क्वेश्चंस आने की तो संभावना ज्यादा रहती है उनमें, कहीं से भी। मतलब प्रीलिम्स का क्वेश्चंस जो आपका होगा उनमें अगर मैं बात करूं तो उनका एक मैं ध्यान उस पे दूं तो एक ना एक क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, फिक्स है। तो क्वेश्चंस रहना फिक्स है। तो हमारा पढ़ाई का मूल मंत्र है कि पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, और समझो क्योंकि उन्नति करना है। राइट, मतलब स्टडी टू लर्न, लर्न टू स्टैंडिंग, उनके बाद थ्राइज। देखो मतलब पूरा अपना इमेजिनेशन पावर को डेवलप करना मेरा उद्देश्य है कि आप बस अपन को सोचने लगे किसी भी तरीका से जो है अपना उनका सोचना थोड़ा क्लियरिफाई होगा आपके लिए। और उनका सोचना भी एक तरीका होता है सर। मतलब कुछ तरीके एक आपको ऐसे नजर आएंगे जो आपको सिर्फ पढ़ने से ज्यादा मैंने सोचने पर ज्यादा डिपेंड करता हूँ, क्योंकि वहां पे पढ़ने से ज्यादा हमें सोचने की जरूरत होती है। आप मेंस का क्वेश्चंस बिना सोचे लिख नहीं सकते हैं। बिना मेंस का क्वेश्चंस एक ऐसी प्रक्रिया है जो आप बिना सोच के लिख ही नहीं सकते हैं। जब आपको हम अभी उतना नहीं जा रहे हैं, लेकिन डीपली की अगर मैं बात करूं, अगर मैक्सिमम अगर आपकी आधा घंटा की जितने भी क्लास चलती हैं, 40 मिनट या 45 मिनट, उनको सर आप उनको लिखने में कम से कम आप टाइम दीजिए। तो अगर आप लिख सकते हैं तो उनको मिनिमम आप 10 मिनट टाइम दीजिए। 10 मिनट, 10 मिनट का टाइम जो है आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। और 10 मिनट जो आप टाइम देंगे लिखने में, पहले बात तो मैं चार चीज बता रहा हूँ, उस तैयारी के समय में आपको चार ही चीज करना है, बाकी कुछ तो करना ही नहीं है। पहले बात तो पढ़ना, वो तो कंपलसरी है। पहली बात पढ़ना, वो तो कंपलसरी ही रहेगा आपका। और दूसरा जो है आपको सोचना, सोचना। और तीसरा जो आपका है वो तीसरे की मैं बात करूं, पढ़ना, सोचना, और तीसरा जो आपका रह गया यहाँ पे मनन करना। वो मनन शक्ति आपको मेडिटेशन से आया, वो मैंने पहले ही बता चुका हूं कि आपको मेडिटेशन से आएगा। और उनके बाद लिखना है सर। ये चार काम कर लिए गए तो आपकी, मैं कहता हूं ना, भले ही आपका अगर सिलेक्शन ना हो वो अलग बात है, लेकिन एक तो कंफर्म है कि आपकी सोचने और पढ़ने की तार्किक जो सोच होगी वो आपका डेवलप होगा। और डेवलप हुआ तो कहीं ना कहीं कोई भी इंस्टीट्यूट में आप जाके पढ़ा सकते हैं। हमारी एक ही सपना थी कि हम जो चीज को पढ़ लें बस उनको पढ़ा ले, बस हमारा यही एक सपना था। और शायद मैंने इन पे काम करता हूँ, अभी उतना नहीं हुआ है, फ्रेश मैंने नहीं किया है उसका, लेकिन अभी अपना थोड़ा जर्नी है, स्टार्ट तो करके ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अपने उनको तरीका को डेवलप करना है। और पढ़ाई के साथ अगर ध्यान जोड़ना, सबसे बेसिकली बात है कि एक एक पॉइंट पे आपको ध्यान देना होता है। और वहां आपकी ये उस समय नहीं है कि आप सब जगह पे आपका दिमाग काम करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है सर। जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस समय आप पढ़िए, लेकिन हाँ ध्यान में पढ़िए। क्वालिटी बदल जाएगी सर पढ़ने की। और सिलेक्शन तो अलग की बात है, लेकिन आपकी जो वो अपने का सोचने का जो थीम है ना, वो कहता है ना कि पढ़ लिख के राजा बना, राजा नहीं बन पाओगे। अगर तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारे क्रांति पैदा ना कर ले तो फिर पढ़ाई बेकार है। कोई मतलब डिग्री तो किसी को देखता ही नहीं है, डिग्री कोई काम का है नहीं यहाँ पे। मतलब जो डिग्री के बेसिस पे चलता है वो जीवन नहीं है सर। आप कि जैसा कोई है ही नहीं, और ना कोई होगा।
आप किसी से कंपैरिजन मत कीजिएगा। और बहुत सारे तो बोले पढ़ रहे हैं सिलेक्शन नहीं होगा, तो अबे तुम्हारी विद्या नहीं जाएगी। पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूँ, आपकी विद्या नहीं जाएगी, विद्या आपकी छीनी नहीं जाएगी। आपने तैयारी की, और पहली बात, तैयारी मात्र 2 साल होती है। 1 साल आपकी तैयारी, 1 साल आप तैयारी कीजिए, और दूसरा साल प्रैक्टिस, यानी आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने का कुछ भी प्रैक्टिस कीजिए, और तीसरा साल आप एग्जाम में बैठिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैक्सिमम आपका 1 साल लगेगा तैयारी में, वो कंफर्म है। चाहे किसी भी कोचिंग करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपका वो तैयारी 2 साल लेगा ही लेगा। लेकिन हाँ, पहली बात तो आप अपनी पहली बात तो मैं 2 चीज बता चुका हूँ कि यूपीएससी का जो पिलर्स हैं, एक तो एनसीईआरटी और दूसरा न्यूज़पेपर, दोनों पे कमांड हुआ, उनके बाद आप दे सकते हैं, उनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला तो मैं बता रहा हूँ ना, उनको न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका मात्र है कि जब जब तक आपको एनसीईआरटी कवर नहीं होगी कि लैटिट्यूड जो है ज्योग्राफी में उनका भूमिका क्या है सर, अगर वो आपको पता नहीं होगा तो आप शायद सरवाइव नहीं कर पाएंगे, पहली बात। और दूसरी क्या हो गई, जब आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में अंतर पता नहीं है, तो तुम कहां पर्वत पर आएगा वहां पे, समझ भी नहीं आएगा। जिनको मास पता नहीं, मोमेंटम पता, वो कुछ नहीं कर पाएगा। पहले अपने एनसीईआरटी को बेसिस करे छोटे छोटे चैप्टर से, उनको एक एक दिन में मैं पढ़ा के निकल लूंगा। छोटे छोटे चैप्टर से सर, और उनको एक दिन में पढ़ाना मेरे लिए बहुत फायदामंद रहेगा, और एक एक दिन में निकलेगा। वो तो मैंने 2 क्लास तो मैं एक 38 मिनट का होगा और दूसरा 46 मिनट का होगा, लेकिन एक तो गाइडेंस वाला मैंने दिया उनको, वो सर महत्वपूर्ण क्लास है, आप देखिए उनको जाकर के। भले उनमें वर्ड लिखा दिखाई ना पड़े, लेकिन उनमें जो बोला गया शब्द है ना, उनको अगर समझ लिया आप, तो समझ लिए, तो फिर आपका कहीं ना कहीं, मतलब हम पहली बात बता चुका हूं कि हमारी हमसे तुम सीखो या ना सीखो, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन तुम एक चीज जरूर करना, मेरा एक वर्ड है कि तुम एक ऐसी स्थिति में अपनाना कि जो चीज का हम पढ़ रहा हूं बस उनको हम पढ़ा ले जाएं। और यही बच्चा कभी जॉब नहीं करता है, वो जॉब दिलवाता है। वो कभी जॉब करता ही नहीं, उनका सोच ही नहीं होता है। जब वो पढ़ के तो पढ़ाने अपने फॉर्म्स में करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, और वो कर लेगा तुम तो बहुत अच्छी बात। और वहां से हमारी आपकी एक ही कॉमन सी बात रहेगी, जो सबसे पहली है, कि जब आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उनको आप लिखिए सर, लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, और लिखना ही सबसे बेहतर होगा हमारे लिए, आपके लिए भी होगा। हम भी उन पे काम कर रहे हैं, हमारा भी चल रहा है अपना। और पहली बात तो हमारी एक ही मूल उद्देश्य है कि हम आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक है कि हम थोड़ा बहुत अपने आप को कोई कोच के तरह मैं ट्रीट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा कोच कोई और है और मैं खुद अपने आप को सेटिस्फाइड नहीं हूँ। पहली बात ये आप जान लीजिए। और जब हम अपना बैच एक बार हम पढ़ा लेंगे, उनके बाद हमारी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, उनके बाद सर आप पढ़िए हमसे, बहुत बेहतर अभी मतलब सीखिए हमके साथ। हम जैसे जैसे चल रहे हैं आप वैसे वैसे चलिए, और जैसे जैसे हम आपको कहेंगे वैसे वैसे करिए। लेकिन आपका करना वो अलग है, आप कर्ता मत बनिए सर, दृष्टा बनिए। आप जब कर रहे हैं ना कोई काम को, उनको रस लीजिए, थोड़ा थोड़ा रस लीजिए, और वो काम में जब मजा आने लगे ना, मन कहता है ना सर मजा आना चाहिए कोई भी काम करने में, तो मजा आना चाहिए किसी भी चीज को करने में ले। और करने में जब मजा आने तो टाइम नहीं पूछता है। तुमने बोल दिया इनको 10 घंटा पढ़ना है, बोले जी मालिक पढ़ाएगा ही नहीं। लेकिन पहले आप 2 घंटा से चालू कीजिए, 4 घंटा से चालू कीजिए, बहुत बेहतरीन होगा। और बेहतरीन ऐसा होगा कि जो आप पढ़ लेंगे, सर पिक्चराइज होना चाहिए कोई भी चीज का। और मैं बता रहा हूँ, जब आपको मेरी अगर लाइव लेने की ऑप्शन आती है, उनमें आपको डबल क्लास चलेगी, और मैं वो बताऊंगा कि कैसे कैसे सरवाइव आपको करना है। बस आप एक चीज काम करिए, जितना आपको पढ़ाया जाता है उतना आपको फोकस मैनुअली करना है। तो मैं अब एक बात करूंगा कि अब दूसरा उनका चैप्टर था, पहला था हमारा सौरमंडल, ठीक ना, और अब हमारा है कि पृथ्वी एवं उसकी गति के बारे में पढ़ना है। गति तो उनमें सर एक तो दैनिक गति जो जीवन में होता है,
ठीक उनका घूर्णन होता है, अपने से रिलेटेड कीजिए उनको। या बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है 1 साल में, उनसे आप कुछ सीखें, बहुत अच्छी बात। लेकिन उसी प्रक्रिया जो है ना, पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाता है 1 साल, समझ सकते हो। और उनका कॉमन सी बात है कि आप फिर उनके बाद परिभ्रमण गति के बारे में, फिर उनके बाद आभासी गति के बारे में सब इनको डिफाइन करना है। और उनके बाद पृथ्वी के जो अपने जो कितना बार होता है, चौथी बार जब वो घूमता है, कि मतलब उनको क्या क्या चीज मैंने सर्वाइव किया, उनको बस आपको डील करना है, समझ में आना चाहिए। तो मैं यहाँ से अब दूसरी जो आपकी चैप्टर होगा वो शुरुआत होगा। डायरेक्ट चैप्टर तो पहले मैं लिखा चुका हूँ, डायरेक्ट अब जो है अपना अवधि पे अपना वो क्या है ना कि सिलेबस पर डायरेक्ट आते हैं, चर्चा होना चाहिए। मैंने सिलेबस लिखा चुका हूँ क्या करना है, और हम अब गति के बारे में पढ़ना है कि सर पृथ्वी का घूमना, ठीक ना। पहले बात तो पृथ्वी का जो घूमना होता है वो 3 गति में होता है, और मैं 3 गति को डिफाइन करूंगा कि पृथ्वी कितना गति में घूमता है। ये जो है आपका पृथ्वी का घूमना, ठीक ना। और ये आपका ये ऐसे ही पिक्चराइज करके आपको पढ़ाया जाएगा। पिक्चराइज करना मतलब सर सोचना। अब पहले बात तो तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उनको पिक्चर बनना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ से सर आप हटाइए सब चीज को, हटाइए किताब को बैठाइए। हम तो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ हो जाएगा, लेकिन आप भी हमके साथ करिए बस। और यहां से आपको 3 चीज पढ़ना है कि पहला दैनिक गति, दैनिक गति, ठीक। उसके बाद आपका परिभ्रमण गति, यहां से ये जो है आपका हो जाएगा परिभ्रमण गति। और यहां से आपका दूसरा जो हो जाएगा, वहां अब मैं बात कर रहा हूं, ये हो जाएगा आपका आभासी गति, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका आभासी गति। देखो यहां से आभासी गति जो है आपका पूरा वो क्या है कि पहले बात तो एक चक्कर में जो है, जो मतलब 24 घंटा लगता है, ठीक ना, 24 घंटा। और इस गति के कारण जो है अपना दिन रात होता है, ठीक ना। अब समझिए, सोचिए इनको कि दिन रात 1 घंटे में जो होता है 24 घंटा, इनके कारण यहां से ये जो है, मैं इनका देखो ये दैनिक गति के बारे में बता रहा हूँ, ये पूरा शॉर्ट फॉर्म है, मैं इनको बता रहा हूँ, ठीक ना। तो इनको मैं रिपीट करूंगा तो बस आपको छोटे रूप में करूंगा, वो मैप माइंड के अनुसार आप उनको लगा लीजिए। यहाँ पे आपको कहानी बताई जाएगी, सिर्फ कहानियां, और कहानियों को दिमाग में बैठाना बहुत आसान होता है। और पहले 6 के तो आप पढ़ आप, हाँ लेकिन एक मैं एक चीज बता रहा हूँ कि आप 6 की हमारे साथ आप प्रैक्टिस कीजिए पढ़ने का, बस पढ़िए उनको, हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं आपको। बस जब यहाँ से आपको पढ़ाया कुछ चीज छोटे तो अपना नोट डाउन करना और उनको क्वेश्चन मार्क करना, बस यही काम है, ठीक ना। और उनके अनुसार आप करते रहिए। तो यहाँ से दैनिक गति, परिभ्रमण गति, फिर उनके बाद आभासी गति, ठीक ना। अब यहाँ से हमारी ये गतियां के बारे में पढ़ना है हमें कि ये सब गति है क्या, ठीक ना। अब पहला गति जो आपका हो गया, यहां से पहला गति दैनिक गति, ये दैनिक गति क्या है, ये जो है आपका ये दैनिक गति क्या है कि मतलब एक दिन में जो होता है 24 घंटा होता है, यानी इनको अपना गति करने में, अगर मैं करूं इनका इनका अपना गति जो है 24 घंटे में ये जो है अपना एक चक्कर लगाता है, ठीक ना। फिर उनके बाद ये चक्कर लगाता है, तो इसी गति के कारण देखो यहां से ये इसी गति के कारण जो है इनको हम दैनिक गति या आपका घूर्णन गति कहा जाता है। इनको घूर्णन गति भी कहा जाता है, इनको घूर्णन गति भी कहा जाता है, ठीक ना। इनको घूर्णन गति भी कहा जाता है। और यहां से आप 1 घंटे में आप समझ सकते हैं इनका इस गति को, मतलब 1 घंटा में जैसे आप चक्कर लगाते हैं ना कोई सर्कल का,
तो वो आपका कितना घंटे में होता है उनका वो काउंट कीजिएगा। और आप एक नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा कि पृथ्वी जो होता है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अपने ओर झुका होता है, ठीक ना। आप एक नोट पॉइंट बना लीजिएगा, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये नोट पॉइंट आपका हो जाएगा 1 नोट पॉइंट। ये नोट पॉइंट में जो है पृथ्वी अपने जो अक्ष पर है वो आपका 23.5 डिग्री झुका होता है, 23.5 डिग्री झुका होता है। ये आपकी नोट पॉइंट हुई। यहां से फिर आपका जो एक है कि वो आभासी गति क्या है, उनके बारे में हमको पढ़ना है। आभासी परिभ्रमण गति या वार्षिक गति दोनों सेम है, इनका दोनों नाम फैक्ट है, आप दोनों नाम याद रख सकते हैं। ये सर छोटा छोटा चीज है, आप समझिए इनको। ये नहीं है कि सर हमको पूरा हाई लेवल का पढ़ना है, वो हाई लेवल होगा जब आपकी 11th की ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, वो उनमें आपका हाई लेवल होगा, ठीक। अब यहाँ से धीरे धीरे, और ये जब खत्म होगा आपको मजे की बात कहूं, जब आपको ये खत्म होगा 7th की जो आपका भूगोल जो होगा ना वो बेहतरीन होगा। 7th की भूगोल की मैं बात करूं, ये सब तो मैं कहूँ तो मैं ज्यादा अगर लेंदी क्लास लेता हूँ तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है कि इतना लेंदी क्लास लेना मेरे को भी जरूरी नहीं है। जब वो अपना मैराथन जब चलाएंगे 2-3 घंटे की, उनमें आपको काम कराया जाएगा, लेकिन अभी छोटे छोटे अपना स्टेप बढ़ाइए, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। और धीरे ही चलना बहुत, क्योंकि ये थोड़ा चैप्टर नहीं है सर, ये अपने प्रक्रिया। और पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं तो योद्धा के आप चिपका लीजिए कि आई एम वॉरियर, हम योद्धा हैं, योद्धा के जैसे अपने ट्रीट करिए, ठीक ना, ऐसे आपको करना है। तो यहाँ से यहाँ पे 23.5 डिग्री आपको झुका होता है, ये तो क्वेश्चंस पूछना चाहिए सर। हाँ, मेरे ख्याल से अब उनको उनको क्या पता, क्या मन है, उनको पूछ ले। ये हमको पता नहीं है, लेकिन पूछना चाहिए। मैंने कभी देखा है उनका एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने उठाए, बिहार पुलिस दरोगा और का, इनकी बात मैं कर रहा हूँ। और पता नहीं उनका अभी क्वेश्चंस बैंक नहीं लाए हुए, उनका मेंस का सॉल्व अनसॉल्व पेपर और प्री का सॉल्व पेपर मैंने नहीं लाया अभी, आनेंगे फिर उनके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक ना। उसमें हिस्ट्री पॉलिटी की कराई जाएगी। यहाँ से 23.5 डिग्री झुकाते, फिर उनके बाद हम वार्षिक गति या परिभ्रमण गति के बारे में पढ़ना। यहाँ पे एक नंबर ये हो गया आपका। और दूसरा नंबर, यहां से आपकी दूसरी नंबर जो हो जाएगी वो आपका परिभ्रमण गति या वार्षिक गति। अब देखो वार्षिक गति, अब इमेजिनेशन करिए सर, वार्षिक गति तो 365 दिन में होता है, तो इनका चक्कर भी 365 दिन का होता है, सूर्य का चक्कर लगाता है ये, बस। यहां से आप दो कॉमन से रखिए याद, यहाँ पे ये जो है आपका सूर्य का चक्कर जो होता है, यहाँ से सूर्य का चक्कर जो है ये धीरे धीरे जो है अपनी प्रक्रिया को बढ़ाए रखता है। जैसे देखते हो क्या, अब ये चाहे कि हम एक के दिन में कर ले, तो फिर इनका वार्षिक गति का कहाँ परिभ्रमण होगा। अगर ये धीरे धीरे ना करे तब क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क लगाना जरूर। एक साल में ना हो करके अगर ये एक ही महीना में हो जाए, यानी 265 दिन छोड़ के एक ही महीना में हो जाए, तब इनकी क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कारण जानना जरूरी है। ये मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमें क्वेश्चन दिमाग में अटका और जानना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं कि पूछ ले वो। तो यहाँ से धीरे धीरे वो जो है आपका 365 दिन लेता है अपने एक चक्कर को पूरा करने में। इनको परिभ्रमण गति या वार्षिक गति के नाम से हम जानते हैं। और अब आपका बताओ, अब आपका बात हो जाएगा आभासी गति, जो आपका इमेजिनेशन करने की जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ ये प्रतीत होता है। उन्हें हम देखो पृथ्वी से, यहां से पूरब से पश्चिम जो है पृथ्वी पृथ्वी जो है ना, वो पृथ्वी जो चक्कर जो लगाता है सूर्य का चक्कर, वो पूरब से पश्चिम की ओर प्रतीत होता है। उन्हें हमें आभासी गति कहते हैं। अब यहाँ से आभासी गति को हम समझाएंगे कि आभासी गति क्या है आपको, ठीक ना, कि आभासी गति क्या है, ठीक। आभासी गति क्या आप जाने
यहाँ से आभासी गति आपका क्या है, यहाँ आभासी गति जो है क्या है आपका, आभासी गति क्या है उनके बारे में जाने। देखो यहां से ये दो दिशा में मूव करती है, ठीक ना। ये पूरब से जो है आपका, पूरब से देखो यहां से पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए प्रतीत होता है, ठीक ना। पृथ्वी जो होता है ना, ये इनकी पृथ्वी, ये आभासी गति होता है इनका, ठीक। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि पृथ्वी जो है अपनी अगर एक बार जब परिक्रमा करता है तो वह सूर्य का तरफ जो होता है झुका होता है, ठीक ना। देखो पहली बार एक बार अगर वो परिक्रमा करे तो वो सूर्य की तरफ झुका होता है, और आधा परिक्रमा जो करता है उसके बाद आधा परिक्रमा होता है, ठीक। फिर उनके बाद अगर तीसरी परिक्रमा देखें तो वो सूर्य के विपरीत होता है। देखो अब ध्यान रखना, पहली परिक्रमा वो सूर्य के जो है ओर झुका होता है और आधा परिक्रमा होता है, ठीक ना। लेकिन अगर वो तीसरा परिक्रमा करे तो वो ना तो सूर्य के विपरीत होता है, और दूसरा और चौथा परिक्रमा करे वो, तो वो आपका हो जाएगा, वो आपका जो है आपका परिक्रमा जो होगा वो आपका ना तो सूर्य की ओर होगा और ना ही, मतलब इनका जो है ना दोनों तरफ किसी का ना तो विपरीत होगा, ना सूर्य की तरफ जो है अपना झुकाव बनाएगा, ये इनका कारण है। और आप अब देख सकते हैं कि अब मैं एक आपको स्थिति के बारे में पढ़ाऊंगा कि वो स्थितियां क्या है, उनके बारे में मैं थोड़ी अपना जानकारी ले लूं, तो उनके लिए आपको बहुत, अब देखो दो स्थिति हमें पढ़ना है और दोनों स्थिति के लिए हमें कुछ चीज की जरूरत पड़ेगी, उनके लिए थोड़ा अपना सोशल मीडिया एक्टिव करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको ये गति के बारे में आपको पता चल गया। यहाँ पे दो स्थितियां हैं। पहला स्थिति आपका जो जून का हो, जून और देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट मारे हुए हैं यहाँ पे, वो दिखा रहे हैं हमको। यहाँ से आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हम पहले बात दो स्थिति के बारे में मैं चर्चा करूंगा कि उनकी स्थितियां क्या है, ठीक ना। एक तो जून होगा, ठीक, और उनके बाद जो हो जाएगा जून से दिसंबर और मार्च से कुछ ऐसे हो जाएगा। दो स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, उनको थोड़ी आप टाइम देंगे कुछ सेकंड के लिए। अब देखो यहाँ पे दो स्थितियां के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आप देखें। यहाँ से आप देखें तो जून की स्थिति आपको नजर आएगी, जून एवं दिसंबर की स्थिति, दो स्थिति के बारे में मैं चर्चा करूंगा। यहाँ से आप देखें थोड़ा, और मैं वो दो स्थितियों को चर्चा करना थोड़ा बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे दो स्थिति के बारे में देखें, ठीक, यहाँ से दो स्थिति के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। पहला स्थिति जो आपका होगा जून से दिसंबर, ठीक, जून से दिसंबर, फिर उनके बाद आपका हो जाएगा, फिर उनके बाद सितंबर और मार्च की स्थितियां, यह हो जाएगा सितंबर और मार्च की स्थिति, ये दो स्थितियां। अब देखो यहाँ पे दो स्थितियां क्या है,
इनके बारे में हम जरा मूव करेंगे। अब देखो यहां से ठीक, यहां से हमारे कुछ अपनी, अब यहां से जो अपना मूव करना है कि अब मैं एक सर्कल बनाता हूं, ठीक ना, एक सूर्य का सर्कल बनाता हूं हम। अब उन पे काम करना, मैं दो स्थिति लिख दी हूं वहां पे, दो स्थिति के बारे में आपको जानना जरूरी है बहुत। अब देखो यहां से ये प्यारा सा आपका गोला, ठीक ना, ये आपका सूर्य रहा, ठीक। अब देखो यहां से ये जो है आपका एक आप इधर गोला, ठीक, और एक इधर गोला, और ये आपका इधर, फिर आपका ये इधर, ठीक। अब इनका कनेक्शन जो है ऐसे हमको करना है, ठीक, आपको समझा रहे हैं, समझाने के लिए है ऐसी स्थिति। फिर उनके बाद ये आपका स्थिति हो गया, ठीक ना। अब देखो यहाँ से ये इनकी ऐसी हो गई, ठीक, ये ऐसी स्थिति है इनकी। अब देखो यहाँ से यहाँ आप एक चीज देखें, यहाँ ये 21 मार्च का जो स्थिति है, 21 मार्च का ये स्थिति में ये जो है आपका यहाँ से ये ऐसी स्थिति बनानी है हमको, ठीक ना, कोई दिक्कत ना हो के लिए थोड़ा डायग्राम का प्रयोग करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये आपका हो गया, ठीक ना। तो यहाँ से ये उधर हो गया इधर, हाँ। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये आपका जो मैनुअली है ये आपका उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, यहाँ से उत्तर ध्रुव, ये आपका हो जाएगा उत्तर ध्रुव। जो यहाँ पे बसंत ऋतु जो होती है आपकी, समझ सकते हो, इमेजिनेशन करिए आप बसंत ऋतु के बारे में, ठीक। और ये होता है विषुवत पे, ठीक, ये विषुवत, विषुव होता है। और ये आपका जो निचला, ये नीचे की बात कर रहा हूं मैं, ये निचले पोर्शंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। जो आपकी इस स्थिति को यहाँ पे ये निचले पोर्शंस यहाँ जो है आपका शरद ऋतु होता है, शरद ऋतु में होते हैं। और यहाँ के बाद जो आपकी ये देखो यहाँ पे, फिर उनके बाद ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक। और ये स्थितियां में जो है आपकी ग्रीष्म दिखाई पड़ेंगे, ठीक, ये ग्रीष्म हो गया आपका। फिर उनके बाद ये देखिए आपका 21 जून है, 21 जून यहाँ पे हुआ। फिर उनके बाद ये जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध होगा, नीचे वाली पोर्शंस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। और इस स्थिति में जो होगा आपका यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये आपका हो जाएगा इसमें शीत ऋतु, ठीक, शीत ऋतु। अब यहाँ से हम बात करेंगे थोड़ा, ये जो है आपका इस स्थिति को जो है हम यहाँ से ये आपका उत्तर अयांत हो गया, ये हो जाएगा आपका उत्तर अयांत, ये आपकी स्थिति हो गई, ये हो जाएगा आपका उत्तर अनंत। अब लिखते, अब इमेजिनेशंस करिए थोड़ा बहुत यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे आपकी जो हो जाएगी ये कुछ आपकी, ये बीच में बना देता हूँ ताकि ठीक रहे। ये इस स्थिति में ये आपका पीला कलर है, ये आपका पीला कलर, ठीक। और यहाँ से ये कुछ जो है अपनी किरण मूव कर रहे हैं यहाँ से किरण। फिर यहाँ से आपकी कुछ यहाँ से भी मूव करेंगी, फिर यहाँ से ये भी आपकी मूव करेगी। फिर इस साइड भी आपको जो है कुछ मूव करने का किरण की रोशनी दिखाई पड़ेगी। फिर इधर से आप देखें ये वाला स्थिति इधर, इनकी मैं बात करूंगा, ये थोड़ा कॉमन है। ये देखो ये जो है ना ये मकर रेखा पर, सॉरी, ये कर्क रेखा पर डायरेक्टली पड़ती है, ठीक ना, ये कर्क रेखा पर पड़ती है,
इसीलिए ग्रीष्म ऋतु का कारण बनता है ये जो आपका इस स्थिति की मैं बात करूँ, ये कर्क रेखा होता है, और यहाँ से इस स्थिति की मैं अगर बात करूँ, ये आपका मकर रेखा होता है, ये मकर रेखा होता है, ठीक। और इस स्थिति में जो आपको देखा जाएगा, ये आपका हो गया, इधर वाला जो हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध, ये आपका हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये आपका हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, अच्छे से लिख देता हूं, दक्षिणी गोलार्ध, ये ऐसी स्थिति हो जाएगी। और इसमें भी यहाँ पे भी ग्रीष्म ऋतु होता है, ठीक, ग्रीष्म ऋतु होते हैं, मतलब गर्मी का दिन। और यहाँ से आप अगर देखें, ये वाली, ये भी होता है दक्षिणी आयांत, ठीक। वो रहा आपका उत्तरी आयांत, ये हो गया आपका दक्षिणी आयांत, ठीक। और यहाँ से आपका ये हो गया ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, ठीक। यहाँ से कॉम्बिनेशन की, ये भी उत्तरी गोलार्ध, ये भी उत्तरी गोलार्ध, ठीक, उत्तरी गोलार्ध, ठीक, ये आपका हो गया। लेकिन इस स्थिति में जो है आपका शीत ऋतु होंगे, शीत ऋतु होंगे, ये ऐसी स्थिति है इनकी, ठीक ना। इस स्थिति को थोड़ा यहाँ से आपकी कुछ अपना कॉमन सी बात रहेगी यहाँ पे इस स्थिति को समझने के लिए। तो यहाँ से अब जो इस स्थिति को समझे, इनका कारण देखो, यहाँ से ये कर्क रेखा पे पड़ती है, तो आप देखें कि अब इनसे क्या होगा। अब जब आपको ओशियंस पढ़ाया जाएगा, जो आपका पर्वत के बारे में पढ़ाया जाएगा, वो आप ज्यादा कनेक्ट कर पाइएगा इस स्थिति में आप, ठीक ना। इस स्थिति में जो आपका कॉमन सी बात है, इस स्थिति में आप ज्यादा इनको देख पाइएगा, ठीक ना। ये कर्क रेखा लंबवत किरण होता है, ये लंबवत होता है। ये भी मकर रेखा जो है आपका, मकर वृत्त जो है वो अभी आपका, ठीक ना, ये। और ये जो है विषुवत वृत्त होता है, ये विषुवत, ठीक ना। इस स्थिति जो है ये भी विषुवत होगा, ठीक, और ये भी विषुवत होगा। इस स्थिति विषुवत रेखा जो होता है वो अपना कॉम्बिनेशन करता है। इनको देखिए, ये जो है ये सूर्य, इनकी दो स्थितियां हैं सर। ये आप इनको 21 मार्च को देखें, ये आपकी, एक मिनट, यहाँ से आपकी जो है ये 22 दिसंबर की स्थितियां हैं। ये आपका, ये जो है आपका 22 दिसंबर की ये जो स्थितियां जो है, उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थितियां हैं और दक्षिणी गोलार्ध में क्या स्थितियां हैं, इनके बारे में इनको चर्चा किया गया। और ये आपको दक्षिणी गोलार्ध में कैसी स्थितियां हैं और वो आपका उत्तरी गोलार्ध में कैसी स्थितियां हैं। फिर उनके बाद ये आपका हो गया, ये ध्रुव हो गया दो तरह, आप जो देख रहे हैं ये ध्रुव हो गया, ठीक ना, के बारे में चर्चा कर चुका हूं। अब यहां से इन्हीं में एक चीज आता है, समदिवारात्रि। इनका एक क्वेश्चन इसी में आता है कि उनको समदिवारात्रि हम कहाँ पे कहेंगे, वो उस स्थिति को हमें जानना बहुत जरूरी है। देखो देखो 21 मार्च जो है आपका, 21 मार्च और 23 दिसंबर की स्थितियां हैं, ठीक ना। 21 मार्च, ठीक ना, यहीं पे होगा 21 मार्च और 23 दिसंबर की स्थितियां हैं, ठीक ना। यानी कि आप ये देखिए, ये इनकी स्थितियां जो है, ये इनकी स्थितियां से रिलेटेड है, ठीक। ये स्थितियां से इनको ये रिलेटेड किया हुआ है, ठीक ना। ये आपको रिलेटेड किया हो गया कि इन स्थितियां में है। तो इस दिन में जो आप देख सकते हैं, इनमें आपकी अगर अगर देखी जाए तो, इनमें अगर देखी जाए, यहाँ तो ना तो सूर्य की तरफ झुकाव होता है और ना ही पृथ्वी जो होता है ना सूर्य की ओर झुकता है, और विपरीत होता है, ठीक ना। फिर उनके बाद अगर देखो, सूर्य का प्रकाश जो है अक्षांश को जो है ना, अक्षांश रेखाओं को दो बराबर भाग में काटता है। क्या करता है वह, अक्षांश को अपने बराबर भागों में काटता है। यहाँ पे ये प्रकाश जो है ना, ये प्रकाश जो है, इनकी स्थितियां जो है, इनकी अक्षांश की अगर मैं बात करूं कि जो अक्षांश होगी, ये जो है इनको दो बराबर भागों में काटेगी। ये ऐसी स्थितियां इनकी दो बराबर
भागों में काटेगी, जिसके कारण वह दिन रात होते हैं। इनको हम समदिवा रात्रि कहते हैं। और विषुवत रेखा पर जो है सूर्य की किरण जो है आपकी दिखाई पड़ती है। विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा पर जो है सूर्य की किरण पड़ती है, ठीक ना। विषुवत रेखा, ये भी मैं कह रहा हूँ कि विषुवत रेखा पर जो है आपकी सूर्य की किरण जो है आपकी पड़ती है, ठीक ना। इनकी स्थितियां जो होती हैं, तय दिसंबर का आपका स्थिति जो होती है, उनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बात कर लेंगे कि हम पृथ्वी जो है आपका गोला टाइप का है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका गोलेकार की है। और उन स्थितियों में हमको तीन चीज को पढ़ना है, उष्ण कटिबंधीय पेटी और शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी। और फिर उनके बाद आपको पढ़ना है लास्ट इनका क्लास रहेगा आपका, ये चैप्टर्स की मैं अगर बात करूं तो वो आपका मतलब शीतन हो गया, मतलब शीत के बारे में उनके अच्छे से जानकारी करनी है, ठीक ना। उनके बारे में हमको देखना है। तो आप देखिए इनके, उनमें भी डायग्राम के अनुसार मैं बताऊंगा। तो अब ये डायग्राम को देखिए दिमाग में कि समद्विबारात्री कैसी स्थिति, ये दोनों की स्थिति के बीच होती है ना तो ये सूर्य पृथ्वी की ओर होती है जो कि, ठीक ना। ये सब इनका विपरीत है सर, ये उत्तरी ध्रुव ये सब, तो इनकी स्थितियां होती है। तो उनको सूर्य का प्रकाश जो है ना अपने अक्षांश जो है, उनके अक्षांश रेखाओं के जो है दो बराबर भागों में काटता है। बस ये आप ध्यान रखिए, इनकी समद्विबारात्री के बारे में आप पढ़े, ठीक ना। अब यहाँ पे अब पृथ्वी जो है आपका गोलाकार सतह है, ठीक ना। पृथ्वी क्या है आपका गोलाकार सतहें हैं, ठीक। अब यहां से जाने कि पृथ्वी गोलाकार सतह है, यहां से तीन स्थितियों के आप जानेंगे। पृथ्वी की अगर मैं बात करूं, यहां से पृथ्वी गोलाकार सतह, इनके बारे में तीन स्थितियों को हमको पढ़ना है। वो कौन स्थिति है आप देखिए, यहां से ये स्थिति आपकी देखिए, उष्णकटिबंधीय पेटी, ठीक। और यहां से आपकी शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी, ठीक। इस स्थिति को आप जाने, ये स्थिति आपकी हुई है। फिर उनके बाद आपको क्या पढ़ना है, शीत कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, ये इन स्थितियों को हमको देखना है। बस इन स्थितियों को क्या करना है, हमें देखना है। अब उन स्थितियों को हमको जानने के लिए अब देखो क्या होता है, वो कहता नहीं कि देखिए आगे आगे क्या होता है, अब देखिए इनको देखना है कैसे। इन स्थितियों के पढ़ने में हमको क्या चीज करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखिए, ठीक ना। ये पृथ्वी जो है, इनका पृथ्वी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इस स्थिति की बात करूं, ये आपकी पृथ्वी हो गई, ठीक। ये आपकी पृथ्वी होगी, ये तो उत्तर दिशा भाग लिए, और ये दक्षिण, इधर आपका ये हो गया आपका दक्षिण। ये इन स्थितियों में सूर्य का जो किरण जो होता है लगभग हमेशा सीधा पड़ता है, ठीक ना। इस स्थिति में जो आप देखें, इस स्थिति की मैं बात कर रहा हूं, यहां से सूर्य का किरण की अगर मैं बात करूं, ठीक ना, सूर्य के किरण लगभग जो मतलब इनका किरण जो है लगभग हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा पड़ता है, ठीक। जो है आपका सीधा पड़ता है।
और यहाँ पे जो है आपका सालों भर गर्मी दिखता है। इस स्थिति में आपका जो है सालों भर, इस स्थिति में आप देखें तो ये आपको गर्मी दिखता है। और यहाँ पे शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय का कारण क्या है? देखो, इनके बड़े हिस्से का फैलाव क्यों होता है? क्योंकि अगर आप देखें तो शीतोष्ण कट मतलब पृथ्वी जो होता है ना गोलाकार सतह, वो मैंने पहले ही बता दिया था। और जिसके कारण सूर्य के किरण जो होते हैं वो आपका तिरछा भागता है, ठीक ना। कारण देखिए इनका शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय का। देखो, मैं इस स्थिति को आप इमेजिनेशन करिए, पृथ्वी कैसा है और सूर्य का जो आपका सूर्य जो है, ठीक ना, वो उनका अगर किरण पड़ेगा, अब मान चलिए कि ये पृथ्वी है, ठीक, ये आप पृथ्वी देखिए और यहां से आपका सूर्य है, यहाँ अगर ये किरण देगा, इनकी जो इनकी तिरछी पड़ेगी, थोड़ा बहुत पड़ेगा लेकिन तिरछा पड़ेगा। इस स्थिति में ये तो वायुमंडल की दिशा होगी इधर, और ये जब इस स्थितियों में जब आएगी तो वो आपको उष्णकटिबंधीय के अपेक्षा यहाँ पे आपको गर्मी कम होगी, ठीक ना। इस स्थिति को आपको देखना है, बस यहाँ पे ये करना है। और इस स्थिति को जब आप देखेंगे तो इनको हम शीतोष्ण कटिबंधीय प्लेटी कहेंगे। इनका सिंपल नियम आप समझ सकते हैं, इनकी स्थितियां होगी, ठीक। और यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे शीत कटिबंधीय। अब देखो यहाँ पे ध्रुव के निकट जो होता है ना सूर्य का किरण, जो अत्यधिक किरण तिरछी होती है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे कारण अत्यधिक जो होता है आपके ध्रुव के निकट जो होता है, उनका सूर्य का किरण जो है अत्यधिक तिरछा होता है, ठीक ना। और इनका कारण है कि 6 महीना, ये तो अब देख रहे हैं 6 महीने के दिन में इनका किरण जो होता है वह आपको आप देख सकते हैं उनका धरातल वातावरण, और उनके बाद आप यहाँ पे देख ले जो मतलब गर्म नहीं कर सकता है, नहीं कर सकती है, ठीक ना। और वहां पे बर्फीली जमी होती है। और पृथ्वी के अगर आप यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर आप देखिए यहाँ इनकी जो इनका अगर आप देख सकते हैं ना, इनकी स्थिति जो होती है, जो पृथ्वी के झुकाव, थोड़ी पृथ्वी का जो झुकाव होता है, तो समझ रहे हैं कि कैसा झुकाव होता है, उनका 30.5 डिग्री का झुकाव होता है, ठीक ना। और उनमें आप देखें तो इनमें 6 महीना दिन की किरण, जो दिन की किरण जो होती है वह उनमें मतलब धरातल होती है, ठीक ना। उसके बाद वातावरण में होती है, और वातावरण को गर्म नहीं कर पाती, धरातल एवं वातावरण को ये गर्म नहीं कर पाती है, ठीक ना। ये गर्म नहीं करती, इसलिए हमको शीतोष्ण कटिबंधीय हमको कहना पड़ रहा है यहाँ पे, इनके कारण ये हो गया, ठीक। देखो यहाँ से पहली बात, ये ध्रुव के निकट होते हैं, ध्रुव के निकट होने के कारण सूर्य का किरण अत्यधिक तिरछा होता है, अत्यधिक तिरछा होता है, ठीक। फिर उनके बाद आपका वातावरण, यहां से वातावरण एवं धरातल एवं वातावरण को ये गर्म नहीं कर सकता, वहां पे बर्फीली जमी होती है, ठीक। और आप यहाँ पे आपकी मैंड मैप के अनुसार आपको समझाया जाएगा कि कैसे होता है। अब मैंड मैप इनको समझिए, ठीक। अब मैंड मैप के अनुसार समझिए, अब इनमें हमें क्या क्या पढ़े, शॉर्ट फॉर्म क्या पढ़े इनमें। अब देखो यहां से इनमें हमको क्या पढ़ा, पृथ्वी के बारे में पढ़ा हमने, उनकी चक्करे के बारे में। फिर उनके बाद अब यहाँ से देख सकते हैं घूर्णन के बारे में पढ़े, 3 स्टेज की बात करूं यहाँ से, ठीक। दैनिक गति, ठीक, परिभ्रमण गति, और यहाँ पे आपका हो जाएगा आभासी गति। फिर आपने क्या पढ़ा, आप गोलाकार सतह के बारे में पढ़ा। पृथ्वी जो होता है आपको गोलाकार सतह होता है, पृथ्वी
गोलाकार सतह के कारण आप 3 पढ़ें यहाँ पे भी। इस स्थिति में पहला उष्णकटिबंधीय है, फिर उनके बाद आपने पढ़ा यहाँ पे शीतोष्णकटिबंधीय, फिर उनके बाद शीतकटिबंधीय। पेटी है ये सब, ठीक, ये भी पेटी हुआ, ये भी पेटी हुआ, लेकिन ये उष्णकटिबंधीय है, ठीक। और यहाँ पे आपने पढ़ा जो पृथ्वी के बारे में तो आप पढ़े थे, और यहाँ पे जो आप स्थिति के बारे में पढ़े वो जो है आपका स्थिति में आप पढ़े, ठीक ना। लेकिन स्थिति जो आप पढ़े उनमें आप समद्विबारात्री के बारे में चर्चा किए, ठीक ना। समद्विबारात्री के बारे में जो है चर्चा किए। इस स्थिति को आप माइंड में बैठा लीजिए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।